जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए आपके साथ उपस्थित हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का ये वचन भी आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप इस वचन को अपने हृदय में धारण कर सकें और परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेना जानते हैं। वो विश्वास योग्य हैं, वो अपनी वाचा से कभी नहीं फिरते। शर्त केवल इतनी होती है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर के उस तरीके से जिएं जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो हम दुआ करते हैं आप परमेश्वर के उस तरीके को समझ सकें, उसके साथ जी सकें और उसकी जो वाचाएं हैं, उसके जो आशीषें हैं, उसके जो वादे हैं आपसे, उन्हें अपने जीवन में ज़रूर पूरा होते देखें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप जिस परिस्थिति से निकल रहे हो, परमेश्वर आपके लिए सहारा बने और अद्भुत रूप से आपको बाहर निकालेंगे, हम विश्वास करते हैं। तो आइए आज के वचन में आते हैं। भजन संहिता 118 का 21 और 22 वचन है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। दाऊद इस वचन में कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। दाऊद इस बात पे पूरा भरोसा करता है कि मैं खुद को धन्यवाद से नहीं रोकूंगा, मैं खुद को धन्यवाद से नहीं बांधूंगा कि नहीं अभी मैं धन्यवाद नहीं करूंगा। वो कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के प्रियजन हैं। वचन में लिखा है आप उसके बेटे बेटियां, आप उसके राजपदाधिकारी हैं, आप उसकी निज प्रजा हैं। आपके मुंह से निकला एक शब्द, एक करुणा का शब्द, एक प्रार्थना भी ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर अनसुनी कर दे। इसी तरह आपका हृदय भी एक चीज कहनी चाहिए बार बार कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, परमेश्वर ने मेरा सुन लिया है। मैंने जो प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर 100% उसे सुना और मेरा जवाब आने पर है। मेरा जवाब बिल्कुल निकट है, मुझे बस देखना है। जब तक आपको दिख न जाए आप बोलते रहें। परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं जीवन में, उसके तरीके अलग हैं काम करने के। हो सकता है आपकी सोच से नहीं मिलते, लेकिन वो कार्य जरूर कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं अनसुनी कर दे, लोगों की प्रार्थनाएं न सुने, उन पर ध्यान न दे। दाऊद की तरह हृदय रखिए। दाऊद कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। सुनेगा नहीं, सुन ली है। इतना अद्भुत प्रेम परमेश्वर से, यही कुंजियां हैं परमेश्वर की। उसके बाद दाऊद कहता है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही सिरे का पत्थर हो गया है। हो सकता है आपके लोगों ने, आपके परिवार ने, आपके आसपास सराउंडिंग्स ने, आपके आसपास रहने वाले लोगों ने आपको निकम्मा ठहरा दिया हो। ये सब डिसाइड नहीं करेगा आपका भविष्य क्या होना है। ये सब नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होना है। आखिरी शब्द परमेश्वर का होगा कि आपके साथ क्या होना है। और परमेश्वर आपको भले सारी दुनिया निकम्मा पत्थर कहती है, आपको भले सारी दुनिया बेकार कहती है, लेकिन परंतु अंतिम शब्द परमेश्वर का होगा। वो आपको सिरे का पत्थर कहता है, वो आपको कॉर्नर स्टोन कहता है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। उसी के ऊपर भवन टिकते हैं। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या अद्भुत वचन है। दाऊद कहता है कि जिसे संसार ने निकम्मा ठहराया, वो सिरे का पत्थर हो गया। सारे लोगों के सामने इज्जत देने वाला, सारे लोगों के सामने महिमा पाने वाला हो गया। आप अपने बारे में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको सिरे का पत्थर ठहराया है। आपके लिए दुनिया क्या बोलती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए परमेश्वर क्या बोलता है उससे फर्क पड़ता है। परमेश्वर ही है जो सब कुछ डिसाइड करेंगे, परमेश्वर है जो सब कुछ लास्ट में फाइनल करेंगे। आपके लोग नहीं, आपके आसपास के लोग नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इससे आपकी बातें डिसाइड होंगी। एक और वचन दाऊद ने लिखा भजन संहिता 111 में कि
सच्चाई और न्याय उसके हाथ के कामों में, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। सच्चाई और न्याय परमेश्वर के हाथ में है और उसके सारे उपदेश विश्वास योग्य है। उसकी एक एक बात विश्वास योग्य है। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पे। परमेश्वर का वचन अद्भुत कार्य करने वाला है। वो सब चीज़ों में सामर्थी है, वो सब चीज़ों में विश्वास योग्य है। उसने जो कहा है तो कहा है, उसे कोई नहीं फिरा सकता। आप उस वचन को डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। आपने लिए उस वचन को लेना सीखिए कि परमेश्वर ने मुझे कॉर्नरस्टोन ठहराया है तो मैं कॉर्नरस्टोन हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर का निज प्रजा हूँ। दुख मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, बीमारी मुझे छुएगी नहीं, चीज़ें मेरे साथ खराब होंगी नहीं। मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ और मेरी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना सीखिए। आपने इतने साल दुनिया पे भरोसा किया है, आपने इतने साल अपने दिमाग पे भरोसा किया है, अब सीखिए परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना। परमेश्वर का वचन अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर का वचन है, वो कभी फेल नहीं होता। आपकी सोच फेल हो सकती है, संसार की बातें फेल हो सकती है, पृथ्वी अपनी जगह से टल सकती है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। विश्वास के साथ उस वचन को लेना सीखिए, उसे अपने हृदय में रखना सीखिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में कार्य करे। हो सकता है कई बार आपकी परिस्थितियां आपको इस तरह उलझाती हैं, आप सोचने लगते हैं कि सच में मैं निकम्मा हूं, और यहीं से गलती होनी शुरू होती है। आप परमेश्वर के वचन से लोगों की बात को उल्टा करना शुरू करते हैं। आप लोगों की बात को अहमियत देना शुरू करते हैं कि सच में प्रॉब्लम है, सच में ये। परमेश्वर का वचन कहता है आप सिरे के पत्थर हो, आप महिमा पाएंगे, आप हर जगह ऊंचे ठहरेंगे। लोग जब देखने आएंगे तो आपकी महिमा होगी। लोग आपको देख के हैरान होंगे कि क्या कार्य किया है परमेश्वर ने। लेकिन बीच में एक ही समस्या आ जाती है, आप अपने आप को निकम्मा कहना शुरू करते हैं, आप अपने आप को निकम्मा गिनना शुरू करते हैं। कितनी अजीब सी बात है, परमेश्वर आपको अपनी निज प्रजा कहता है, आप अपने आप को निकम्मा कह रहे हैं। परमेश्वर आपको सफल कहता है, आप अपने आप को असफल कहते हैं। परमेश्वर आपको आनंदित कहता है, आप अपने आप को दुखी कहते हैं। परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, और आप कहते हैं मैं अकेला हूं। कितनी अजीब सी बात है, आप परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को अहमियत देने लगते हैं, अपने विचारों को अहमियत देने लगते हैं, और यही सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में जाने लगते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा न करें। परमेश्वर की बात से सहमत रहें, उसके साथ जिएं। वो जो कहता है वो बड़ा होना चाहिए। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपके अनुभव नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन वही बड़ा है और वही बड़ा होना भी चाहिए। भजन संहिता 109 में दाऊद कहता है, 109 के 4 में दाऊद कहता है, मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं। आपने शायद बहुतों से प्रेम किया होगा, और बहुत लोगों ने आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी चिंता नहीं की। बहुत लोगों ने हो सकता है आपको लगा कि आपकी चिंता नहीं की, आपकी परवाह नहीं है, आपसे उतना प्रेम नहीं कर पाए, ऐसा है वैसा है, और हम शिकायतों से भरने लगते हैं। दाऊद कहता है मैं ऐसा नहीं करता। बहुत उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया, उसके प्रेम के बदले उसका विरोध किया, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहा। उसने इन सारी परिस्थितियों को न देखकर परमेश्वर की ओर मन लगा लिया। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू मुझे संभाल। प्रभु ये लोग मेरे प्रेम को नहीं समझते, परंतु तू समझता है। तू बता प्रभु कैसे होगा, तू बता लोगों के मन कैसे पिघलेंगे, तू बता प्रभु, तू बता। हर चीज दाऊद के पास एक चीज थी, गोल घूमकर वो परमेश्वर पे खड़ा हो जाता था कि प्रभु तू बता, प्रभु तू बता। यही हमारी ताकत है और यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी हर जरूरत के लिए, अपनी हर मुसीबत के लिए परमेश्वर के साथ खड़ा होना सीखिए, परमेश्वर में खड़े होने सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ही है जिसने आपसे वादा किया। मनुष्य के वादे कुछ नहीं होते। मनुष्य के वादे आज होंगे, कल फिर भी गिरेंगे, परसों फिर होंगे, उसके बाद फिर गिरेंगे, परंतु परमेश्वर एक सा है, वो नहीं बदलता। उसने कहा है आप सिरे के पत्थर हैं तो आप सिरे के पत्थर हैं। शर्त यह है, क्या आप अपने आप को ऐसा देखते हैं और क्या उस परमेश्वर के वादे पे भरोसा रखते हैं?
आप वादे पे भरोसा रखना लीजिए, जुड़ जाइए परमेश्वर से। हर चीज में जब आप असफल हो रहे हैं, प्रार्थनाओं में जाइए। जब आप परेशान हैं, प्रार्थनाओं में जाइए। जब आप खुश हैं, प्रार्थनाओं में जाइए। प्रार्थना परमेश्वर से मांगना नहीं होता, प्रार्थना परमेश्वर के साथ में गिड़गिड़ाना नहीं होता, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना होता है। जैसे अपने प्रिय से बात होती है, वैसे बात करना होता है। उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए और विश्वास कीजिए, वो जरूर आपको जवाब देगा। वो जरूर आपकी बात सुनेगा, जरूर आपसे बात करेगा। और न केवल आपसे बात करेगा, आपकी परिस्थितियों से बात करेगा और सब कुछ बदल डालेगा। यही परमेश्वर है और यही वो महान परमेश्वर है जिसने आपके लिए बेटा दिया है। वो आपके लिए क्या कुछ न करेगा। इस विश्वास से प्रार्थना के समीप आइए, इस विश्वास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के भी समीप आइए, ताकि वो आपकी परिस्थितियों में कार्य करे। तो जय मसीह की। हम सब आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से संभाले और आपको अपनी महिमा में रखे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।